और दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई। पीएम मोदी ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर तीखे हमले किए। मोदी की रैली के बाद बीजेपी एक्शन में है और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली चुनाव में बीजेपी की रणनीति पर मंथन करेंगे। मंथन बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अभी बीजेपी की एक भी लिस्ट नहीं आई है और आज की बैठक में दिल्ली से चुने गए बीजेपी के सांसद भी शामिल रहेंगे। तो बीजेपी के संगठन महामंत्री बैठक करेंगे। बैठक में कौन कौन शामिल होगा ये भी नाम आपको बता रहे हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीजेपी के इस बैठक का हिस्सा होंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, दिल्ली चुनाव प्रभारी जय पांडा, बीजेपी के सांसद भी इसका हिस्सा बनेंगे। सभी सांसद दिल्ली के बीजेपी के इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो देखिए, दिल्ली के महादंगल में बीजेपी के चुनावी कैंपेन का श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है और इसी नैरेटिव को जमीन पर गढ़ने के लिए संगठन में भी कमर कस ली गई है। टिकट बंटवारे में बीजेपी भले ही आप और कांग्रेस से पीछे दिख रही हो, लेकिन बंद कमरे की खबर यह है कि टिकट से लेकर हर स्तर पर तैयारी तेज है। दिल्ली में बीजेपी के विजय प्लान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। बीते 27 साल में बीजेपी 4 बार केंद्र की सत्ता में आ चुकी है। इस दौरान 6 बार दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन बीजेपी एक बार भी सरकार नहीं बना पाई। इस बार इसी शून्य से शिखर तक पहुंचने की तैयारी हो गई है। बीजेपी की रणनीति को समझने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान सुनिए। अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे। 2020 की तरह इस बार भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों को डरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फ्री वाली स्कीम बंद हो जाएगी। दरअसल बीते 10 साल से आम आदमी पार्टी लाभार्थियों का ऐसा वोट बैंक बन चुकी है जो धर्म और जाति से परे है, जिसने अरविंद केजरीवाल को 2 बार प्रचंड बहुमत तक पहुंचाया। अब बीजेपी इन रेवड़ियों को अपने चुनावी स्टॉल में भी जगह दे रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली पानी और महिलाओं के लिए फ्री बस का वादा करेगी। मुफ्त बिजली के साथ सोलर पैनल पर सब्सिडी का वादा भी है। आप सरकार की जनहित योजनाएं जारी रहेंगी। खबर है कि इसके साथ ही बीजेपी इलेक्ट्रिक बस को बढ़ाने और मोहल्ला क्लिनिक को सुधारने का काम करेगी। यानी आपकी बिसात पर बीजेपी आपकी घेराबंदी में जुटी है। ये सरकार की योजना है और यदि सरकार की योजना है हम भी इसको जारी रखने वाले हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, जिससे कि महिलाओं को इस योजना का ठीक से लाभ मिल सके। आप पिछले साल ही सभी सीटों पर उम्मीदवार जारी कर चुकी है और आधी सीट पर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी का दावा है कि सभी 70 सीटों पर उसकी भी तैयारी फाइनल है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष खुद लड़ने से दूर लड़वाने की भूमिका में है। टिकटों का मंथन हो चुका है। 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा जो दायित्व है सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 70 सीटों पर चुनाव जीतना। अब मुझे उन 70 सीटों पर लड़ना है तो मुझे काहे एक सीट पे बांधते हैं आप। महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली चुनाव में भी संघ के सक्रिय होने की खबर है। तो देखिए, सियासी फ्राइडे में दिल्ली की चुनावी ब्लॉकबस्टर रिलीज हो चुकी है। पीएम मोदी ने कल दिल्ली के महादंगल में ग्रैंड एंट्री मारी और पहले योजनाओं की सौगात बिछाई, फिर मंच से चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। मुद्दों का जो चक्रव्यूह बीजेपी ने पहले ही बिछा कर रखा है, नरेंद्र मोदी ने उसे और धार दे दी। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है।
दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने बदलाव की हुंकार भरी। निशाने पर 11 साल से सत्ताधीश आम आदमी पार्टी यानी आप है, जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा करार दिया। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नारे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। आपदा को नहीं सहेंगे। मीम की शक्ल में बीजेपी दिल्ली के नारे सोशल मीडिया पर तैरने लगे, जिसपे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया। पीएम मोदी का यही नारा अब दिल्ली में बीजेपी का चुनावी कैंपेन बनने जा रहा है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। तो आपको मिल गया मकान? झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। आप बोले थे कि जहाँ जुटी वही बता, आपने वो करके दिखाया। करके दिया ना। आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार इलाके में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसपे गरीब परिवारों के लिए 1675 फ्लैट्स बने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक तरफ आपको कथित आपदा कहा और फिर इसी अवसर पर शीश महल की गुगली भी केजरीवाल की तरफ उछाल दी। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में चुनावी मौसम के बीच गरीबों को छत मिली। राजधानी की 30% से ज्यादा आबादी झुग्गी और कच्चे मकानों में रहती है। बीते 2 चुनाव की हार से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी की कोशिश आम आदमी पार्टी के कोर वोटर में सेंध लगाने की है। मकान मिल गया तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश से मेहमान बहुत आएंगे। तो क्या हो गया? खर्चा बढ़ जाएगा। कोई नहीं सर। आप में से उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? हाँ जी। बिहार से कितने हैं? तो छठ पूजा के समय क्या करते हैं? ये यमुना तो बिल्कुल ऐसी करके रख दी है। यहीं पर करना पड़ता है। अरे रे। तो आपको यमुना जी के लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग यहीं पे मतलब। दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेता झुग्गियों में रात्रि प्रवास कर चुके हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं और अब इसी कड़ी में स्वाभिमान फ्लैट्स का उद्घाटन हो गया, जिसका सीधा असर दिल्ली चुनाव में पड़ सकता है। इनका ही दूंगा, इन्हीं को दूंगा सर। नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी को ही के दिया। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया? मैं तो केजरीवाल को दिए थे। झूठ। इस बार नरेंद्र जी इंशाल्लाह, जब आगे माए बढ़ा दिया हमको औलाद सबको, तो भाई उसको आप कैसे हम छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जा रहे मुस्लिम भी छत का कर्ज उतारने के लिए बीजेपी के समर्थन की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खत्म होते ही 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल कैमरे पर आए और अपने काम का हिसाब देने लगे। इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूँ। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।
खास बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी आप पर हमलावर रहे, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद इसी रणनीति पर आगे बढ़कर बीजेपी दिल्ली में बदलाव का रास्ता तलाश रही है। अब देखिए, नई दिल्ली के बाद कालकाजी का चुनावी दंगल भी दिलचस्प हो गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आतिशी की घेराबंदी कर दी है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने हालांकि अभी अपने पत्ते नहीं खोले। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को कालका मंदिर पहुंची थी। देवी मां का आशीर्वाद लिया। ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पार्टी ने अलका को कालकाजी से टिकट देकर आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया है। पार्टी ने इकलौते उम्मीदवार के लिए प्रेस रिलीज जारी की और उम्मीदवारी का ऐलान किया। इसके बाद अलका लांबा भी कैमरे पर आई और आतिशी के विधायकी पारी पर भी विराम लगाने की हुंकार भर दी। ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद का अपमान किया आपने उस पद पे बैठी उस महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया। ये सवाल का जवाब तो अब आतिशी जी को देना चाहिए कि अरविंद जी के मुताबिक आप टेम्परेरी हैं या नहीं हैं। मैं आपका मुकाबला सीएम से नहीं, टेम्परेरी सीएम से नहीं, मेरा मुकाबला मैं फिर कहूंगी उनसे खत्म हो गया। जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो टेम्परेरी हैं, तो समझ आ गया लोगों को कि वो टेम्परेरी हैं। तो 1 महीना का उनका अब सफर है। आतिशी के अपमान का मुद्दा एलजी पहले ही उठा चुके हैं और अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को धार दे रही है। वैसे कांग्रेस कालकाजी में आखिरी बार 2008 में ही जीती थी। उसके बाद से कालकाजी में कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। 2020 में आप की आतिशी चुनाव जीती। 2015 में आपके अवतार सिंह विधायक बने। 2013 में अकाली दल के हरमीत सिंह कालका विधायक बने। कालकाजी का इतिहास और कांग्रेस की मजबूती सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। खबर है कि बीजेपी भी इस सीट पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पर दाव लगा सकती है। यानी नई दिल्ली के साथ साथ कालकाजी का मुकाबला भी त्रिकोणीय हो सकता है।